सरकार पे हल्ला बोल। हमारे बीच में मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, ये जो झूठी सरकार, इनका एक भी विधायक का झूठा नहीं है। ये चोर चोर मुसेरे भाई, ये सारे चोर हैं, ये सारे भ्रष्टाचारी, क्योंकि ये नीतिज्ञ नहीं है। इनको राजनीति के बारे में इनका दुखा आता ही नहीं है, क्योंकि ये नई नई पार्टी आई थी और आपने कहा मुझे ले लो, आपने कहा मुझे ले लो, सब उसके अंदर इकट्ठे हो गए। ये सारे चोर चोर मुसेरे भाई इकट्ठे हो गए। आप कभी जाकर देखिए ना, इनके विधायक को कभी फोन करिए, कभी आपका फोन नहीं उठाएंगे आपके विधायक। हमारे यहाँ किसी भी बीजेपी के नेता को फोन करिए, आपका फोन जरूर उठाएंगे, आज नहीं तो कल वो रिप्लाई भी जरूर देंगे। तो मेरे भाई बहनों, आज हम इकट्ठे इसलिए हुए हैं, भगवत मान जी खुद सीटिंग करवाते हैं, खुद उसको ये कहते हैं कि मैं तेरा सीटिंग ऑपरेशन कराऊंगा और तू ये झूठे झूठे मुकदमों में, क्योंकि वो सारे चोर है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो कुछ तो करेंगे ना लोगों को दिखाने के लिए। मेरा इतना ही कहना। पंजाब से लगातार रिपोर्टें आ रही हैं कि एक मंत्री को तो आपने बर्खास्त किया है, क्योंकि उसकी जानकारी सबको हो गई थी, इसलिए फटाफट रातों रात उसको बर्खास्त करना पड़ा। पर इसके अलावा भी जो मंत्री एमएलए हैं वो अभी से घूस लेने लग गए हैं, और पंजाब जो कि बड़ा संवेदनशील प्रदेश है, उसके अंदर अगर ऐसा भ्रष्टाचार होगा तो ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार, तो इन्होंने कांग्रेस और अकाली दल को भी पीछे छोड़ दिया भ्रष्टाचार के अंदर। इसलिए आज का ये हमने धरना दिया है कि भगवत मान को अपने मुख्यमंत्री पद से तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। उनको एक दिन भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। सर, केजरीवाल जी तो तारीफ कर रहे थे मान की डिसीजन की। कोई भी चोर अपनी चोरी को स्वीकार नहीं करता। ये तो उन्होंने साफ मान लिया ना कि 10 दिन में भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ, बल्कि उनके मंत्री ही भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इस सरकार को जाना जाएगा आज 1% की सरकार से, और ये पहुंच जाएगी 10-20% तक। कमीशन खोर सरकार, केजरीवाल की सरकार, 1% कमीशन खोर सरकार, 1% कमीशन खोर सरकार, 1% कमीशन खोर सरकार, 1% कमीशन खोर सरकार, 1% तो बता रहे हैं। पता चला है लाखों करोड़ रुपए पंजाब के अंदर नई सरकार आने पर खाए गए हैं। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने जो मुद्दा लिया वो ये लिया कि हम भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, ताकि हमारी तरफ किसी का ध्यान न जाए। उनको क्या मालूम है जनता को कि जो भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात कर रहे हैं वो दिल्ली में भी भ्रष्टाचार में लिप्त है और पंजाब के अंदर भी भ्रष्टाचार में लिप्त है कोई जवाब? मैं चुनौती देता हूँ। सर, पंजाबी में बोल देगा? हाँ जी। ਜਦੋਂ ਤਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਭਗਵਤ ਮਾਨ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਤਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਡੂਬ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ भ्रष्टाचार ਨੂੰ मिटा देंगे। किसी ਨੂੰ मालूम था 10 दिन के अंदर भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे। हिंदुस्तान में आज तक नहीं होया कि सरकार नहीं आए हुए 3 महीने भी नहीं बीते और उन्होंने मंत्री कमीशन खान लग गए ने जी। कहते ने 1% कमीशन खाया, कमीशन ते पता नहीं 20% 20% खा लेता होंदा है जी। तो इस सरकार नू 1 भी मिनट सत्ता में रहने दी इजाजत नहीं है। इसलिए भगवत मान नू तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली विच भी आयो होगा सी, जदों केजरीवाल दी सरकार दिल्ली विच आई थी, 7 में से 2 मंत्री इन्हां नू बर्खास्त करने पड़े। क्यों बर्खास्त करना पड़े? एक दा नाम सी आसिफ खान, दूजा दा नाम सी संदीप। दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त से 7 विचों 2 मंत्री और इन्हां दे 30 से ज्यादा विधायकों उत्ते भ्रष्टाचार दे मुकदमे चल रहे ने। ते केजरीवाल सरकार भ्रष्ट सरकार, केजरीवाल सरकार भगवत मान सरकार, दिल्ली हो या पंजाब एक समान, दिल्ली हो या पंजाब केजरीवाल हो भगवत मान। उन इन्हां नू मैं चुनौती देना हूं, आके बहस करें
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਰੋਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇ ਆਰ ਮੋਰ ਕਰਪਟ ਦੈਨ ਅਕਾਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਂਗਰਸ। ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਾਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤभी ਅਫਸਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੜਾ ਸਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹ ਉਹੀ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਮਾਪ ਤੋਲ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋता ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੈਂਕੜੋ ਉਦਾਹਰਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਈਡੀ ਦਾ ਛਾਪਾ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਭੀਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਪਕੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਪੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं ਇਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਰੇ ਮੰਤਰੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਟਾਓ ਨਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਅਗਰ ਪਕੜਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਗੋਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਕੜਨ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭ੍ਰਸ਼ਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ भ्रष्ट। इसलिए यह सरकार जितनी जल्दी चली जावे उतना ही अच्छा है। तो पंजाब से ही जानी चाहिए सर या फिर दिल्ली से भी? दिल्ली ते पहले ही देख रहे हो तुसी, दिल्ली दी की नगरी है, दिल्ली आज प्रदूषण दी नगरी है जाके। दिल्ली की नगरी है, दिल्ली गंदे पानी दी नगरी है। दिल्ली की नगरी है, दिल्ली तो कोई साफ पानी नहीं है। दिल्ली की नगरी है, इतने सालों विच एक बस नहीं आई, हुण सेंटर ने बस देती तो तुसी बस खड़ी कर देती है। दिल्ली की नगरी है, दिल्ली दे ट्रैफिक जाम है, दिल्ली की नगरी है, दिल्ली दे कोई डेवलपमेंट कोई विकास नहीं, कोई आके मेरे को डिबेट कर ली है। सर मोदी सरकार द्वारा 150 बसें इलेक्ट्रिक चलाई गई है जिसमें कि बैनर लगे हुए हैं कि ये केजरीवाल सरकार द्वारा दी गई है। आपको तो मालूम है ना, चाहे वो कोरोना था या कभी भी था, जो काम नहीं हो वो केंद्र सरकार से मांग लो, और जो काम हो वो कहो जी हमने करवाए हैं। ये केजरीवाल सरकार का है। आप दिल्ली की जनता से पूछिए क्या वो खुश है? जो राज्य का मुख्यमंत्री ये घोषणा करता हो कि मेरी यमुना गंदी है, मैं गंदा पानी सप्लाई कर रहा हूं और 2025 तक साफ करूंगा, उस मुख्यमंत्री को एक भी दिन रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि दिल्ली की 1 करोड़ से ज्यादा की जनता गंदा पानी पी रही है। सर दिल्ली की जनता खुश है तभी तो सरकार बनवाई है सर, वोट दिए। दिल्ली की जनता खुश है, दिल्ली की जनता तो खुश थी कांग्रेस से भी, गई ना कांग्रेस की सरकार, गई या नहीं गई? मोदी की सरकार आ गई ना। ऐसे ही लोग देख रहे हैं, उन्होंने बनवा दी, गलती कर दी। जब दिल्ली की जनता को ठीक लगेगा इनको हटा देंगे, नहीं ठीक लगेगा तो आप भुगतते रहिए। मुफ्त 200 का जो बिजली मिलती थी यूनिट की, उसके लिए भी इन्होंने कह दिया है पहले हाथ फैलाओ फिर मैं आपको बिजली मुफ्त दूंगा। पहले और अब में क्या फर्क हो गया? सर वो तो केंद्र सरकार भी कहती है ना सब्सिडी को लेके, इसके सिलेंडर पे सब्सिडी जिसको चाहिए उसे देंगे, नहीं होगा तो नहीं। केंद्र सरकार ये नहीं कहती है जी। केंद्र सरकार ने पहले दिन से कहा था जो लोग हैं वो अपना सिलेंडर को छोड़ देवे जाके जी। सर इन्होंने जब सुनिए इन्होंने जब शुरुआत की थी उसके बाद आज ऐसा हिसाब हो गया है कि हर आदमी को ऐसे करके मांगनी पड़ेगी। केंद्र सरकार ने तब ऐसा नहीं कहा था कि आप अप्लाई करिए जाके, केंद्र सरकार ने कहा था अपनी छोड़ दो जाके। ये तो कह रहे हैं अप्लाई करिए, दोनों में फर्क है भैया। और कोई प्रश्न पूछना है पूछ, जितनी मर्जी पूछ। हाँ बोलो। और आप बताइए आपका क्या? अरे यार हमने तो सारा कुछ अभी से बता ही रहे थे, और क्या सर 2 मिनट तो बाद में क्वेश्चन पूछिए। देखिए
नमस्कार, मैं वंदे मातरम इंडिया न्यूज से तनु महतो। तो आज हमने देखा होगा कि लोक अभियान में यहाँ पे पंजाब के मंत्री को बर्खास्त करने की दरख्वास्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब तो ये स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार है। तो इसके लिए यहाँ पे इन्होंने धरना प्रदर्शन करा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना प्रदर्शन की 1% कमीशन सरकार की ओर से। तो आइए हमारे यहाँ पे सीनियर रिपोर्टर सृष्टि जी से हम बात करते हैं। आज हमने कवरेज की थी कि किस तरीके से केजरीवाल सरकार की सीटें पंजाब से भी गायब होती नजर आ रही है। यहाँ पर जंतर मंतर पर लोगों ने बताया कि केजरीवाल ने किस तरीके से उनके साथ भ्रष्टाचार किया है। 10 दिनों के अंदर पंजाब के सभी लोगों को उनके कार्य करते हुए दिखाई दिए, जिस वजह से वो चाहते हैं कि केजरीवाल की सरकार हटाई जाए और नई सरकार को लाया जाए। धन्यवाद। मैं मोहित चौधरी के साथ सृष्टि अपनी सहपाठी तनु महतो के साथ आप सभी का धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत।